दोस्तोवस्की ने कहा था कि द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज द हंगर टू बी अंडरस्टूड, यानी कि सबसे गहरी गुलामी समझने की भूख की होती है कि काश मुझे कोई समझे, मुझे कोई समझता नहीं है। क्योंकि जब जब ये ख्वाहिश, ये इच्छा हमारे भीतर जागती है, हम सोचते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, तो हम अपनी खुशियां, अपने गम, अपने सारे इमोशंस, भाव, अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के हैंड ओवर कर देते हैं, किसी और के सुपुर्द कर देते हैं। वो हमें समझेंगे तो हम खुश हैं, और नहीं समझेंगे तो हम अपनी सारी उम्र निकाल देंगे सिर्फ खुद को जस्टिफाई करते हुए कि यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और अपनी इंटेंशंस को जस्टिफाई करते रहेंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस दुनिया में कोई किसी को समझता नहीं है। जब तक खुद के दिल पे नहीं गुजरता तो मोहब्बत का अजाब नहीं समझ आता। वैसे ही जब तक उस सिचुएशन से लोग नहीं गुजरते, वो आपके दुख को नहीं समझते। वो क्या, कोई किसी के दुख को नहीं समझ सकता। जैसे मुझे शेर याद आते हैं कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। लोग पहले समझ ही नहीं पाते हैं जब तक खुद उस सिचुएशन से ना गुजरें। माँ बाप, भाई बहन, कोई नहीं समझता। और सबसे गहरा रिश्ता दोस्ती का भी ओवररेटेड लगने लगता है, क्योंकि दोस्त भी नहीं समझते हैं। जैसे वो एक शेर है ना कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। जैसे बशीर बद्र का वो एक शेर है ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। अरे देखा था, उसे मालूम है आप मोम के बने हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। समझ भी लें तो दिखावा करते हैं कि नहीं समझे, क्योंकि अगर वो समझ लेंगे और बता देंगे हाँ समझ लिया, तो उन्हें भी समझौता करना पड़ेगा, और कोई समझौता नहीं करना चाहता।